राम राम दोस्तों। हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में भी विसर्ग लोप संधि चल रही है हमारी। कौन सी चल रही है? विसर्ग लोप संधि। यदि यदि विसर्ग से पहले ए हो दोस्तों, क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। उसके बाद यदि ए से भिन्न कोई स्वर हो तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है दोस्तों। क्या होता है कि यदि यहां सीधा सा यहां समझना दोस्तों कि यदि विसर्ग, ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। उसके बाद ऐसे भिन्न यानी ऐसे अलग अन्य स्वर होने पर वहां क्या हो जाएगा? ये जो विसर्ग है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, यानी इसका लोप होगा। जैसे हम लेते हैं अतः प्लस ये हो। मैंने क्या कहा दोस्तों कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? ए। विसर्ग से पहले क्या है? ए। उसके बाद में ए को छोड़ करके अन्य स्वर आए, ए को छोड़ करके अन्य स्वर आए तो वहां क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बनेगा आपका? अतएव। क्या बनेगा दोस्तों? अतएव। बुद्ध है प्लस इति। संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? बुद्ध है प्लस इति। विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर ऐसे भिन्न अन्य स्वर आने पर वहां क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो दोस्तों यहां होगा आपका बुद्ध इति। क्या बनेगा? बुद्ध इति। शिव प्लस इति। विसर्ग से पहले ए और उसके बाद ऐसे भिन्न अन्य स्वर आ रहा है तो निश्चित रूप से इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों? लोप होगा। तो आपका बनेगा शिव, शिव इति। अर्जुन प्लस वाच। विसर्ग से पहले ए हो, उसके बाद में ऐसे भिन्न कोई अन्य स्वर आ रहे हैं उ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये विसर्ग है इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो आपका बनेगा अर्जुन वाच। कृष्ण है प्लस वाच। विसर्ग से पहले ए हो, उसके बाद में क्या होगा? उ, यानी ऐसे भिन्न अन्य स्वर है तो इस विसर्ग का लोप होगा। तो आपका बनेगा कृष्ण वाच। अब थर्ड नियम है, यदि विसर्ग से पहले आ हो। क्या हो दोस्तों? आ। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं, यदि विसर्ग है, ये विसर्ग है, अब विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? आ हो तो उसके पश्चात यानी इसके बाद कोई स्वर हो, या तो स्वर वर्ण होना चाहिए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ध्यान में ये रखना कि 345 का नियम, 345 का नियम दोस्तों ध्यान में रखना, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ये व र ल है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? विसर्ग का लोप हो जाता है। ध्यान में ये रखना कि यदि विसर्ग से पहले आ हो, उसके पश्चात कोई स्वर वर्ण हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या ये व र ल है में से कोई वर्ण आए तो यहां क्या होगा दोस्तों? विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं दोस्तों देवा प्लस जयंती। मैंने क्या कहा था कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? आ। उसके बाद में या तो स्वर वर्ण होगा या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा या फिर ये व र ल है में से कोई वर्ण हो तो वहां विसर्ग का लोप कर दिया जाता है, वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या क्या बनेगा आपका? देवा जयंती। क्या बन जाएगा? देवा जयंती। शिष्य प्लस एते। विसर्ग से पहले आओ। नियम में देखना दोस्तों, मैंने स्पष्ट करके बताया कि विसर्ग से पहले आओ न हो, उसके पश्चात कोई स्वर वर्ण हो तो वहां या फिर
किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये व र ल है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। शिष्या प्लस एते तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अब यह स्वर वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो आपका बनेगा शिष्या एते। वाता प्लस मानती, यानी विसर्ग से पहले भी आ और उसके बाद में वह दोस्तों वह। तो इसका मतलब ये तो स्थिति क्लियर हो गई कि यहां क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा। क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा। तो यह बनेगा वाता वांति। देवा प्लस ई है दोस्तों, विसर्ग से पहले मैंने बताया कि आ होना चाहिए, उसके बाद उसके बाद में या तो स्वर वर्ण हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये व र ल है में से कोई वर्ण हो तो वहां विसर्ग का लोप होता है। तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे, देवा ई है। पुरुषा प्लस आयांती, तो विसर्ग से पहले आ उसके बाद में स्वर वर्ण है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप होगा, पुरुषा आयांती। नरा प्लस नमंती, विसर्ग से पहले आ उसके बाद में न यानी पंचम वर्ण होगा दोस्तों। क्या होगा, पंचम वर्ण, यानी इसे अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो विसर्ग का लोप होगा तो आपका बनेगा नरा नमंती। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपके यहां तक पूरा जो विसर्ग लोप संधि के 2 नियम पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करें दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपके समझ में आए होंगे 2 नियम। ये 4th वाला नियम है, यानी विसर्ग लोप संधि का लास्ट नियम है और संधि का भी एंड है। यदि विसर्ग से बने रह, यदि दोस्तों विसर्ग से बने रह के बाद र आए तो पूर्व वाले र का क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है, यानी वो हट जाता है। तथा लोप होने वाले र से पूर्व के ए ई उ को दीर्घ किया जाता है, यानी इनका दीर्घ रूप हो जाता है। तो ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, एक ट्रिक है ऐसे इसकी कि विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है, इससे पहले क्या होना चाहिए, र, और उसके बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। और जो पूर्व वाले र से पूर्व जो ए ई उ, इनको क्या हो जाएगा दोस्तों, इनको दीर्घ हो जाएगा। ए को क्या होगा आ, ई को क्या होगा आई, और उ को क्या होगा औ। क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे देखना, निर प्लस रोग, यानी विसर्ग से बने रह के बाद। अब यहाँ यदि विसर्ग हो तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि निर प्लस रोग है, यानी विसर्ग से बने रह के बाद में रहा है तो पूर्व वाले इस रह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और लोप होने वाले रह से पूर्व जो ई है इसको क्या होगा, दीर्घ रूप होगा। तो दोस्तों क्या बनेगा, निरोग है। क्या बन जाएगा, निरोग है। निर प्लस रस है, निर प्लस रस है, यानी विसर्ग से बने रह के बाद में र आए तो, विसर्ग से बने रह के बाद में न आए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस तरह का क्या होगा, लोप होगा। और पूर्व वाले जो पूर्व में ई है इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा नीरस। अंत प्लस राष्ट्रिक, मैंने कहा था दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ यदि अंतर प्लस राष्ट्रिक होता तो भी आपको दिक्कत नहीं। अंतर प्लस राष्ट्रिक यानी यहाँ डायरेक्ट विसर्ग दे दिया गया तो इसके स्थान पर, यानी विसर्ग के बाद में र आए तो, विसर्ग के बाद में र आए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस तरह का क्या होगा, लोप होगा। और लोप होने के बाद में इससे पूर्व जो अ है इसको क्या होगा, दीर्घ होगा तो बनेगा अंता राष्ट्रिक। क्या बनेगा, अंता राष्ट्रिक।
पुनः प्लस रमते। अब यहाँ दोस्तों यदि देखिए तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों अंतर, तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुनर् कबीर हरिहर। तो क्या बनेगा यहाँ पे पुनः प्लस रमते। मैंने कहा था ना कि विसर्ग से बने रह के बाद में रह आए तो पूर्व वाले रह का लोप हो जाएगा, और लोप होने वाले रह से पूर्व जो वर्ण है ए ई उ, इनको क्या होगा दीर्घ होगा। तो आगे क्या बनेगा दोस्तों कवि प्लस राजते, तो क्या बन जाएगा कवि राजते। हरि प्लस रम में यानी विसर्ग से विसर्ग के बने रह के बाद में हरिर राय तो क्या हो जाएगा पूर्व वाले रह का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, और लोप होने वाले रह से पूर्व जो वर्ण है ई उ ई ए ई उ, इसको क्या होगा दीर्घ रूप होगा। तो आपका बनेगा हरिरम में। क्या बनेगा दोस्तों हरिरम में। शंभु प्लस राजते, तो क्या बनेगा शंभु राजते। दोस्तों एक ही बात ध्यान में रखना कि विसर्ग से बने रह के बाद में र आए तो वहां क्या हो जाएगा कि पूर्व वाले रह का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, और लोप होने वाले रह से पूर्व जो वर्ण है ए ई उ, इनको क्या हो जाएगा दीर्घ रूप हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा दीर्घ रूप। देखिए इसको क्या होगा आ, इसको क्या होगा आई, इसको क्या होगा आओ। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपके समझ में आया होगा। यदि कोई मेरे दोस्त या मेरे स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।